नमस्कार दोस्तों, आप उन्नयन प्रकाशन का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के समय में जब पत्रकार सत्ता की चाकरी करने में जुटे हुए हैं, तो ऐसे समय में राजेंद्र माथुर को याद करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो आइए उनकी याद शब्द पुष्पों की माला से करते हैं और एक धीर वीर निर्भीक पत्रकार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पत्रकारिता के एक ऐसे अंधकार भरे कालखंड जिसमें एक बड़ी संख्या में अखबार मालिकों की किडनियां हुकूमतों द्वारा विज्ञापनों की एवज में निकाल ली गई हों, कई संपादकों की रीढ़ की हड्डियां अपनी जगह से खिसक चुकी हों, अपने को उनका शिष्य या शागिर्द बताने का दंभ भरने वाले कई पत्रकार भयातुर होकर सत्ता की चाकरी में जुट गए हों। राजेंद्र माथुर अगर आज हमारे बीच होते तो किस समाचार पत्र के संपादक होते, किसके लिए लिख रहे होते और कौन उन्हें छापने का साहस कर रहा होता। पत्रकारिता जिस दौर से आज गुजर रही है, उसमें राजेंद्र माथुर का स्मरण करना भी एक साहस का काम माना जा सकता है। ऐसा इसलिए कि 9 अप्रैल 1991 के दिन वे तमाम लोग जो दिल्ली में स्वास्थ्य विहार स्थित उनके निवास स्थान पर सैकड़ों की संख्या में जमा हुए थे, उनमें से अधिकांश पिछले 30 वर्षों के दौरान या तो हमारे बीच से अनुपस्थित हो चुके हैं या उनमें से कई ने राजेंद्र माथुर के शारीरिक चोला त्यागने के बाद अपनी पत्रकारिता के चोले और झोले बदल लिए हैं। इंदौर से सटे धार जिले के छोटे से शहर वदनावर से निकलकर पहले अविभाजित मध्य प्रदेश में अपनी कीर्ति पताका फहराने और फिर निर्मम दिल्ली के कवच को भेद कर वहाँ के पत्रकारिता संसार में अपने लिए जगह बनाने वाले राजेंद्र माथुर को याद करना कई कारणों से ज़रूरी हो गया है। वक्त जैसे जैसे बीतता जाएगा, उन्हें याद करने के कारणों में भी इजाफा होता जाएगा। अपने बीच उनके न होने की कमी और तीव्रता के साथ महसूस की जाएगी। उनके जैसा होना या बन पाना तो आसान काम है ही नहीं। उनके नाम को पत्रकारिता के इस अंधे युग में ईमानदारी के साथ जी पाना भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। सोचने का सवाल यह है कि राजेंद्र माथुर अगर आज होते तो किस नई दुनिया या नवभारत टाइम्स में अपनी विलक्षण प्रतिभा और अप्रतिम साहस के लिए जगहें तलाश रहे होते। क्या वे अपने इर्द गिर्द किसी राहुल बारपुते, गिरिलाल जैन, शरद जोशी या विष्णु खरे को खड़ा कर पाते? क्या इस बात पर आश्चर्य नहीं व्यक्त किया जाना चाहिए कि इस समय जब छोटी छोटी जगहों पर साधनहीन पत्रकारों को उनकी साहसपूर्ण पत्रकारिता के लिए असहिष्णु सत्ताओं द्वारा जेलों में डाला जा रहा है, थानों पर कपड़े उतरवाकर उन्हें नंगा किया जा रहा है। 1975 में आपातकाल के खिलाफ लगातार लिखते रहने वाले राजेंद्र माथुर को इंदिरा गांधी की हुकूमत ने क्यों नहीं सताया, जेल में बंद क्यों नहीं किया? राजेंद्र माथुर आपातकालीन प्रेस सेंसरशिप की खुलेआम धज्जियां उड़ाते रहे, पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। 3 छोटी छोटी बच्चियों के पिता राजेंद्र माथुर सिर्फ 40 वर्ष के थे जब वे दिल्ली के मुकाबले इंदौर जैसे अपेक्षाकृत छोटे शहर से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र नई दुनिया में आपातकाल के खिलाफ लिखते हुए देश की सर्वोच्च तानाशाह हुकूमत को ललकार रहे थे। माथुर साहब का जब निधन हुआ तो उनके घर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में राजीव गांधी भी थे। राजीव गांधी के चेहरे पर
एक ईमानदार संपादक के असामयिक निधन को लेकर शोक झलक रहा था। राजीव गांधी जानते थे कि माथुर साहब ने उनके खिलाफ भी खूब लिखा था जब वे प्रधानमंत्री के पद पर काबिज थे। माथुर साहब के निवास स्थान से निगमबोध घाट तक जिस तरह का शोक व्याप्त था उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। माथुर साहब जब गए उनकी उम्र सिर्फ 56 साल की थी, पर लेखन उन्होंने आगे आने वाले 100 सालों का पूरा कर लिया था। माथुर साहब के मित्र और पाठक उन्हें रज्जू बाबू के लोकप्रिय संबोधन से ही जानते थे। नई दुनिया अखबार के दफ्तर में भी उनके लिए यही संबोधन प्रचलित था। मालिकों से लेकर सेवकों और उनसे मिलने के लिए आने वाले पत्रकार लेखकों तक देश भर के लाखों पाठक रज्जू बाबू के लिखे की प्रतीक्षा करते नहीं थकते थे। आपातकाल का विरोध करते हुए उनका किसी दिन कुछ नहीं लिखना और अखबार में जगह को खाली छोड़ देना भी पाठकों की सुबह की प्रतीक्षा का हिस्सा बन गया था। अखबार की खाली जगह में जो नहीं लिखा जाता था, पाठकों ने उसमें भी रज्जू बाबू के शब्दों को डालकर पढ़ना सीख लिया था। वे जानते थे माथुर साहब खाली स्थान पर क्या कुछ लिखना चाहते होंगे। यह पत्रकारिता के उस काल की बात है जब राजेंद्र माथुर को केवल जान लेना भर भी अपने आप को सम्मानित करने के लिए पर्याप्त था। उन लोगों ने रोमांच की तो केवल कल्पना ही की जा सकती है जिन्होंने उनके साथ काम किया होगा, उनके साथ बातचीत और चहलकदमी के अद्भुत क्षणों को जिया होगा। राजेंद्र माथुर यानी एक ऐसा संपादक जिसके पास सिर्फ एक ही चेहरा हो, जिसकी बार बार कुछ अंदर से कुछ नया टटोलने के लिए पल भर को हल्के से बंद होकर खुलने वाली कोमल आंखें हों और हर एक फोटो फ्रेम में एक जैसी नज़र आने वाली शांत ध्वनि हो और छवि हो। इंदौर का रूपराम नगर हो या ब्रुक बॉन्ड कॉलोनी, वहाँ से निकलकर अपनी धीमी रफ्तार से चलता हुआ एक स्कूटर जैसे ही वह भी अपने मालिक की तरह ही कुछ सोचता हुआ रफ्तार ले रहा हो, दूर से भी पहचान में आ जाता था कि उस पर सवार व्यक्ति कौन है और वह इस घड़ी कहाँ जा रहा होगा। अपने बेटियों को लेने पगनीश पागा स्थित शालिनी ताई मोघे के स्कूल या केसर बाग रोड स्थित नई दुनिया अखबार की तरफ। वर्ष 1982 में नई दुनिया छोड़कर राजधानी दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित नव भारत टाइम्स की भव्य इमारत की सीढ़ियां चढ़ने के पहले तक देश के इस बड़े संपादक के पास अपनी या अखबार की ओर से दी गई कोई कार नहीं थी। किसी भी व्यक्ति की कमी उस समय और ज़्यादा खलती है जब उसके प्रतिरूप या प्रतिमान देखने को भी नहीं मिलते, गढ़े भी नहीं जा सकते हों। पत्रकारिता जब वैचारिक रूप से अपनी विपन्नता के सबसे खराब दौर से गुजर रही हो, संवाद वाहकों ने खबरों के सरकारी स्टॉक एक्सचेंजों के लाइसेंसी दलालों के तौर पर मैदान संभाल लिया हो, मीडिया पर सेंसरशिप थोपने के लिए किसी औपचारिक आपातकाल की ज़रूरत समाप्त हो गई हो, राजेंद्र माथुर का स्मरण बंजर भूमि में तुलसी के किसी जीवित पौधे की उपलब्धि जैसा है। उनकी स्मृति को विनम्र श्रद्धांजलि। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।